हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 के एक अपडेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एस एस यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में बीटेक को अलाउ किया गया है फार्म भरने के लिए। लेकिन अभी ये मैटर केवल अलाउ करने के लिए है। ये जो अंतरिम आदेश आया है यह सुप्रीम कोर्ट से आया है। अब डिप्लोमा होल्डर को क्या करना होगा, आगे की क्या रणनीति है ताकि हमेशा के लिए बीटेक जेई से बाहर हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक बार अगर डिप्लोमा होल्डर की जीत हो जाती है तो पूरे भारत से बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे जेई की भर्ती से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या रणनीति है, कैसे करना है, इन सभी बातों को हम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें बताई जा रही हैं आगे। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए जो कोर्ट की होती है उसके लिए फंडिंग बहुत आवश्यक होती है। अगर आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे तो क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कत होगी, क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, उसके बारे में डिटेल से पहले आप देख लीजिए। देखिए, कह रहा कि डिप्लोमा अस्तित्व के लिए बहुत बुरी स्थिति बनती चली जा रही है। हमारी फंडिंग बहुत कमज़ोर और सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को हियरिंग है। ये बताओ कि आप लोगों के विपक्षियों के 50 लाख यानी सीनियर वो लायर का पैनल में ज़्यादा ताकत है कि डिप्लोमा धारियों के 5 लाख के सिंगल लायर में। आज हम इस स्थिति में खड़े हैं भाई, कितना भी सुप्रीम कोर्ट में आपका लायर बेबाकी से आपका दलील या पक्ष जज साहब के समझ नहीं रखेगा तो अंतरिम आदेश आपके विपरीत अंतरिम आर्डर में बदल जाएगा। आप लोगों के अंदर थोड़ी भी कानूनी न्यायिक लड़ाई के बारे में समझ है तो जो भी आपके संपर्क में यूपी जेई 2024 के फार्म भरे हैं उनसे मिनिमम 1000 रुपये की फंडिंग करके करें। अपने अस्तित्व के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए नहीं तो अब विभाग भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के समर्थन में लग गया है। ये देखिए महत्वपूर्ण खबर है। आप लोग ये जो शिवेंद्र राय करके हैं, फ़ोनपे है, गूगल पे है, यूपीआई आईडी है, इस पर आप पेमेंट करिए। मिनिमम 1000 रुपया कंट्रीब्यूट करिए तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अभी 2-3 दिन का समय है, देखते हैं, नहीं तो हम लोगों को सभी का कंट्रीब्यूशन नेम वाइज लिस्ट बना करके वापस कर देंगे। जितना फंड इकट्ठा हुआ है उससे हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं बच पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं और ये देखिए गूगल पे है, फ़ोन पे है और ये आप सभी लोग इस खाते में भेजना भेजना है आप लोगों को। हमें 1-2 दिन का समय है, सभी की आर्थिक मुहिम की सहायता करें। देखिए महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बीटेक वाले हैं उन्होंने 7 से 8 वकीलों का एक पैनल बना लिया है जो उनके तरफ से अपनी बात रखेंगे। यानी उनके वकीलों के पास पैनल है, क्योंकि वे लोग मिनिमम 2000 रुपये की फंडिंग एक डिग्री धारक कर रहा है। और हमारे लोग सिंगल, अगर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा अधिक लगता है तो अगर उनके पास 8 से 10 वकीलों की अगर एक पैनल रहेगा तो उनकी सुनवाई ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे पास, चूँकि हमारे पास फंडिंग बहुत कम हो रही है, इसलिए एक हम लोग एक ही वकील कर पाएंगे जो कि बहुत, अगर वो कितने भी बाकी से अपनी बात रखेगा तब भी जहाँ 10 लोग बोलेंगे, जहाँ 1 लोग बोलेंगे तो वहाँ पर 10 लोगों की बात जज सुनी जाती है। ये आप भी जानते हैं और ये हमेशा होता चला आया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में फंडिंग करिए। क्योंकि आप जानते हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो आप उनके ग्रुप में जा कर के देख सकते हैं।
कि वे लोग किस तरह से फंडिंग कर रहे हैं। वे मिनिमम 2000 से नीचे कोई नहीं करता है उनके में फंडिंग, और हमारे में 100 रुपये 200 रुपये करते हैं। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग 500 रुपये से ऊपर की फंडिंग करिए। और यहाँ पर लड़ाई एक लोगों की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई सबकी है। क्योंकि एक बार अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे तो हमेशा के लिए बीटेक जो है जेई से बाहर हो जाएगा। और अगर ये लोग गलती से भी एक डिपार्टमेंट में अगर अप्लीकेबल हो गए तो ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके सभी विभागों में अपना कब्जा कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यही रणनीति है कि आप लोग अधिक से अधिक फंडिंग करिए, और हमारा जो डेप्सवा ग्रुप है उसको आप लोग उससे आप लोग जुड़ जाइए। उसमें जो भी खबर है उसको आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों को इन सब बातों से विश्वास नहीं हो रहा तो आप उनका बीटेक वालों का ग्रुप है, गेसवा करके उनका ग्रुप आता है, आप उनके ग्रुप में शामिल होकर देख लीजिए वह किस तरह से फंडिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों के खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। और वो अधिक से अधिक फंडिंग करके वो इस भर्ती को फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भर्ती जितना ज़्यादा पेंडिंग जाएगी उतना ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर वाले कमज़ोर होंगे। इसलिए आप लोगों को कमज़ोर नहीं होना है, अधिक से अधिक फंडिंग करिए और लड़ाई में सहयोग करिए ताकि हमारा अस्तित्व बचा रहे। और अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोगों का डिप्लोमा करने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और हमारी यही एक वैकेंसी है जिसमें केवल हम लोग अप्लीकेबल हो पाते हैं, केवल और केवल। अगर एक बार ये लोग बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे तो ये फिर एसएससी जेई से ही बाहर हो जाएंगे, आरआरबी जेई से ही बाहर हो जाएंगे, और आपका डीडीए यानी जितने भी जेई की भर्ती रहेगी पूरे भारत में सबसे ये बाहर हो जाएंगे। और इनका जो आदेश आया है अंतरिम, ये केवल एक पक्ष को सुन कर के दिया गया है। इसमें किसी विशेष पक्ष को नहीं सुना गया है, सब पक्ष को नहीं सुना गया है। अब आप जानते हैं कि 16 जुलाई को हियरिंग है, और यह जो नोटिस है वह है इनकी वापस हो सकती है, रद्द हो सकती है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। उसी नोटिस के माध्यम से आयोग ने इनको फार्म भरने की अनुमति दी है। तो अभी केवल अनुमति मिली है, अगर हम लोग ढंग से लड़ लेंगे तो इनको हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। और एक बार अगर ये बाहर हो गए तो फिर केवल डिप्लोमा ही जेई के लिए बचेगा। तो इन सही बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, और न अगर अपने आप को न समझ में आता हो तो आप लोग इनके ग्रुप में जुड़ करके इनकी बातों को देखिए, इनके जो षड्यंत्र चल रहे हैं डिप्लोमा होल्डर के खिलाफ उनको देख लीजिए, तब आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल की ये लोग हम लोग के साथ छल कपट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रणनीति यही है कि आप लोग अपने सीनियर से और जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो इसमें तैयारी कर, सबसे कहिए कि सब लोग डेप्सवा ग्रुप से जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में फंडिंग करें। और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा फंडिंग हो जाएगा उतना अच्छा वकील और उतने ज़्यादा वकील हम लोग भी करेंगे और अपनी बातों को मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, जिसके बाद हम लोगों के पक्ष में निर्णय आ जाएगा। और हम लोग के पक्ष में जो निर्णय आएगा फिर हम लोग डेप्सवा ग्रुप के माध्यम से धरना करके जल्द से जल्द परीक्षा कराएंगे और रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में फंसा चला जाएगा तो न परीक्षा होगी न कुछ होगा। जो सोच रहे हैं कि 3-4 महीने में नौकरी मिल जाएगी, उनका 4-5 साल लग जाएगा, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार आप जानते हैं कि अगर 1-2-3 हियरिंग में कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइनल नहीं होता है तो फिर वो लंबी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है और वो लंबा खींचता है। और बीटेक वाले यही चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये मैटर लंबा खींचे, और जिस तरह से मैटर लंबा खींचेगा उसमें डिप्लोमा वाले धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और इनको मौका मिलेगा और फिर ये अपना जो मंसूबा है उसमें कामयाब होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों को इनके मंसूबों को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने इनके मंसूबों को ख़त्म करना है ताकि ये अधिक से अधिक जो इनके अंदर फूट आए और ये लोग शांत हो जाएं। और हम लोग अगर एक बार जीत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से तो फिर ये अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, केवल तैयारी करना होगा और एग्ज़ाम दे करके अपना रिजल्ट ले करके ज्वाइनिंग करना होगा। तो अगर एक बात ये भी है कि अगर आज 500 से 1000 रुपया खर्च करेंगे तो आप आने वाले दिनों में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक आप कमाएंगे। आज अगर इतना ही खर्च करेंगे तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। और आप जानते होंगे आरआरबी की दशा, एसएससी की दशा
और DDA जेईई किया था। जहाँ पर इनको एलिजिबल किया गया है उसमें सर्वाधिक खराब दशा होती है DDA में। DDA में केवल और केवल 220 बच्चों में खाली 15 बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स हुए हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप RTI लगाइए, RTI DDA में, और उससे पूछिए कि पिछली भर्ती में कितने डिप्लोमा होल्डर सेलेक्ट हुए हैं, कितने डिग्री होल्डर। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये लड़ाई लड़ना किस लिए आवश्यक है। और ये केवल लड़ाई नहीं, हम लोगों के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। और आपका 500 से लेकर के 1000 रुपया जो है हमारा अस्तित्व बचाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो मेरा आप लोगों से पुनः ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में फंडिंग करिए और एकजुट होइए, ताकि हम लोग अपने जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको जीत सकें। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।